हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो थोड़ी सी आवाज जुकाम के कारण हो रही है, जुकाम खांसी दोनों, गला बैठे पड़ा। तो अपनी क्लास पर आते हैं डेली करंट का तहलका मैं हर रोज करवाता हूँ अपने भाइयों के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। ठीक है, प्रातः सुबह 6 बजे आ जाती है। पीडीएफ आपको प्रॉपर तरीके से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो एसएससी, सीटेट, बैंक, आरबीआई, एनडीए, स्टेट पीसीएस तक की ये मेरी डेली करंट के तहलके के अंतर्गत सारे क्वेश्चन होते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट वाइज में समझाता हूँ। हर पॉइंट को इतना बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को देखो एग्जाम में तो 5 से 7 सेकंड के अंतर्गत उसका क्वेश्चन का आंसर दे दो। ठीक है, इसी प्रकार से मेरा मैन होता है, मेरा एम यही है कि पढ़ते ही तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची के साथ। 1 नवंबर को आपको पता है विश्व शाकाहारी दिवस होता है। वहीं 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस होता है। विश्व सेवा दिवस उससे अगले दिन 9 नवंबर को। 14 को बाल दिवस और जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती होती है। 16 नवंबर को इंडोरेंस डे, विश्व छात्र दिवस, राष्ट्रीय पत्रिका दिवस और आगे हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, राष्ट्रीय मुर्गी दिवस, विश्व जीर्ण प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग, फुफ्फुसीय जो होता है ना रोग दिवस, या विश्व सी ओपीडी दिवस होता है 17 नवंबर को। ये 17 नवंबर के क्या ही है दिवस, इनके सभी की सूची मैंने आपके सामने रख रखी है, इंपोर्टेंट है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस होता है। 20 नवंबर को अमेरिका औद्योगिकरण दिवस, सार्वभौमिक बाल दिवस जिसको कहा जाता है वो भी होता है 20 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए स्मरणोत्सव का विश्व दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। यहाँ तक के जितने नवंबर के अंतर्गत जितने भी मैंने दिवस करवाए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को। डेली करंट का तहलका आपके सभी के सामने। जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर जारी ताजा रैंकिंग में किस राज्य के कई जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने, गुजरात में। तो जल जीवन की मिशन वेबसाइट पर ये ए इज द राइट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें से शाहजहांपुर जिला अक्टूबर में आकांक्षी जिलों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिले श्रेणी में पूरे भारत में शीर्ष पर रहा है शाहजहांपुर। ठीक है, बुलंदशहर, बरेली, मिर्जापुर अन्य जिले जो कि अच्छे प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों और बताऊं, फील्ड टेस्टिंग किट जो होती है ना, प्रशिक्षण श्रेणी में अच्छा प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश के जिलों ने। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में देश भर में जल के नीचे दिए गए श्रेणी चयनित है, जैसे कि इन जिलों ने किस किस श्रेणी में प्राप्त किए हैं। क्या नंबर 1 है, नंबर 2, ठीक है। जैसे कि 100% जल कनेक्शन वाले जिले हैं वो अग्रणी सबसे श्रेष्ठ है। 75 से 100% नल कनेक्शन वाले जिले हैं उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले बने हैं। ठीक है, जिले की बात कर रहा हूँ, श्रेणी किसमें, ठीक है, वो 50 से 75% कनेक्शन प्रदान करने जिले हैं और 25% तक नल जल कनेक्शन वाले जिले हैं। ये इंपोर्टेंट है सभी के सभी। इन सभी के बारे में ये सभी जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं इंपोर्टेंट पॉइंट वाइज। ठीक है मेरे भैया, तो ये आपके सामने इंग्लिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इंपोर्टेंट की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस की मुंबई में संबोधित किया गया? 21वीं विश्व कांग्रेस को, ठीक है, ये मुंबई में किया गया। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? राजनाथ, पीयूष गोयल, राहुल गोयल या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर पीयूष गोयल बी इज द राइट आंसर हो जाता है आपके सामने। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स इसको आयोजित किया गया, मुंबई के अंदर किया गया, संबोधित किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पॉइंट है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हाइब्रिड बोर्ड में मुंबई में लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की मेजबानी कर रहा है, जो कि मुंबई शहर है, महाराष्ट्र के अंदर है। लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस में 2022 में विषय है कि बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। यह 18 से 21 नवंबर 18, 19, 20, 21 4 दिनों चलने वाला आयोजित किया जा रहा है। इसको संबोधित किया जा रहा है, मेजबानी कर रहा है मुंबई शहर। ठीक है, अकाउंटेंसी से जुड़े 6000 से अधिक पेशेवर लेखाकारों ने की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 में भाग ले रहे हैं। इसमें 100 देश हैं, 1800 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि शामिल हैं। ठीक है, और इससे मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, अपने उनको एक्सपीरियंस अपने आपस में बांटेंगे, उससे एक्सपीरियंस से तो बढ़ेगा मेरे भाइयों। तो इसकी सतह अपने 1977 में की गई इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंसी की। ये अकाउंटेंसी पेश के लिए वैश्विक संगठन
संगठन है 135 देश, अधिकार क्षेत्र में 180 देश सदस्य और सहयोगी शामिल है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, फुल फॉर्म यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है मेरे भाई, IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्थापना पूछ सकता है 1977 है, मैं बता चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है, नियुक्त किया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केजरीवाल को चुना गया क्या, श्री आलोक कुमार जी को, या फिर अरुण गोयल को, या फिर केशव प्रसाद जी को। तो यहाँ पर अरुण गोयल जी इज द राइट आंसर हो जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। आपके सामने फोटो दिख रहा है, ये अरुण गोयल जी है। बता दो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। इनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने के लिए तिथि प्रभावी है। 1985 की बैच के पंजाब कैडर के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार फिलहाल है, और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ शामिल होंगे। ये इंपोर्टेंट है जो भी मैं नाम बता रहा हूँ। फरवरी 2025 में राजीव कुमार के कार्यालय छोड़ने के बाद वे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे, जो कि 2027 पद पर रहेंगे। ठीक है, राजीव कुमार जी अभी छोड़ नहीं रहे, कभी सो जाओ। ठीक है, ये आगे की दिशा को निर्देश किए गए हैं। ठीक है, कौन बैठेगा कौन नहीं, ठीक है, नियुक्त अभी कर दिए गए। तो राजीव कुमार अभी फिलहाल है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का पद 6 साल तक कर सकता है। 6 साल में कई बार बता चुका हूँ, मतलब कि कोई भी है 58 साल का, तो 58 और 6 64 हो जाते हैं, इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है इसमें। ठीक है, लेकिन किसी की आयु अगर 62 वर्ष है तो वो नेक्स्ट 3 साल रहेगा 65 होने तक। कुल मिलाकर ये हिसाब रहता है इन चीजों का। ठीक, 6 साल दे दें और 65, 6 और 65 का क्या हिसाब, तो इस प्रकार का हिसाब होता है। ठीक है मेरे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस इंपोर्टेंट है, कब मनाया गया, कई बार क्वेश्चन आ जाता है SSC वालों बच्चों के लिए। ग्रुप डी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी। तो ये 21 नवंबर को प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। वैश्वीकरण और संचार में टेलीविजन के मूल्य को उजागर करने के लिए हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। 1996 में UN जो सभा है, यूनाइटेड जो नेशन है, आपको सभी को पता होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन के रूप में घोषित किया गया। और 1996 में 21 और 22 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व टेलीविजन उसी समय बनाया था। इसकी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 नवंबर को ही विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। वही चीज ये लिखी पड़ी है तीनों लाइन में, तीनों पॉइंट में। ठीक है, ठीक है मेरे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम को शिक्षा के, जो प्रथम होता है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, इंपोर्टेंट है। इंदिरा गांधी, ज्ञानपीठ, सरस्वती, हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा इसको दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली NGO प्रथम को 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के विशेष रूप में कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रथम को इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। प्रथम ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया और युवा वयस्कों को कौशल प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। ठीक है मेरे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अच्छा, इंदिरा गांधी पुरस्कार, इसे शांति में निरस्त्रीकरण विकास के लिए जो भी करता है तो इंदिरा गांधी पुरस्कार द्वारा दिया जाता है। और इंदिरा गांधी की जो पुरस्कार दिया जाने वाला ट्रस्ट है वो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा व्यक्तियों को, संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी फीस जो होती है 2.5 मिलियन भारतीय रुपया होती है, नगद पुरस्कार होता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये पूर्व हमारी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है, आप सभी को पता होगी। ठीक है, सबसे लंबे कार्यकाल महिला के रूप में रही हैं, आप सभी को ये भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगरतला के मुख्य धारा सभागार में अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? अब ये आगे तो पता होगा, अगरतला किसकी राजधानी, त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द राइट आंसर हो जाता है। तो प्रॉपर तरीके से अमर सरकार पोर्टल लोगों और सरकार के बीच में खाई का पाटेगा, ये मतलब कि थोड़ा सा हट गया। ठीक है भाई, मेरे भाई कुल मिलाकर लोगों और सरकारों के बीच में ये कनेक्शन को जोड़ने वाला अमर सरकार पोर्टल है। और वेब पोर्टल कुल 78 विभागों में शामिल किया गया है। त्रिपुरा सरकार के विभागों से संबोधित विभिन्न मुद्दों को दर्जा करने के लिए पंचायत सचिव, ग्रामीण कार्यक्रम, ग्राम सचिव और विभिन्न प्रकार की जो ग्राम पंचायतें होती है, त्रिपुरा के ग्राम समिति, ग्राम कार्यक्रम को एक प्लेटफॉर्म प्रदर्शित किया गया है, अमर सरकार पोर्टल। आप सब सिर्फ ये याद करना कि किस लिए और
किस राज्य के अंतर्गत इसको पोर्टल को लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में, लोगों को सरकार से जोड़ना प्रॉपर तरीके से इसका माध्यम है। ठीक है, इससे पहले सितंबर में राज्य सरकार ने हर घर सुशासन पहल शुरू की गई थी और इसे मिशन मोड में प्रमुख केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में से वितरण के लिए किया गया था। आप सभी को इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके सामने। विश्व विरासत, ये इंपॉर्टेंट है भाई। विश्व विरासत सप्ताह 2022 में 19 से 25 नवंबर तक किस शहर में मनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। औरंगाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है मेरे भाई। वर्ल्ड हेरिटेज डे, हमारे विश्व विरासत स्थल में हमारे भारत की बहुत मतलब टोटल कितने कितने ऐसे स्थल हैं जो विश्व विरासत में शामिल है। आपको कई बार बताया है, विश्व विरासत स्थल के ऊपर मैंने पूरी क्लास करवा रखी है। ठीक है, और इसको 18 अप्रैल के रूप में, मतलब विश्व विरासत दिवस मैंने लिख भी रखा है। दिवस को रूप को 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जिस दिन मेरा बर्थडे होता है। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 19 नवंबर से 25 नवंबर तक महाराष्ट्र औरंगाबाद में कुछ प्रसिद्ध स्थलों को विश्व विरासत सप्ताह मनाएगा। इस दौरान एलोरा की गुफाएं, संख्या 13 में पुरानी तस्वीरों और रेखा चित्र की, मतलब जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, 19, 20 और 25 नवंबर को एलोरा, दौलताबाद के किले, बीबी का मकबरा, शास्त्र नृत्य का प्रतिया होंगी। अजंता और एलोरा की गुफाएं विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है, जैसे मैंने बताया है। जबकि इस क्षेत्र के अन्य अत्यधिक संरक्षित स्मारकों में दौलताबाद, जो कि देवगिरी किला है, बीबी का मकबरा, औरंगाबाद गुफाएं भी शामिल हो गई हैं। ये आप सभी को पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सभी चीजों को मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझाया। बात करें 1972 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने विश्व विरासत सम्मेलन को अपनाया था। इस विश्व विरासत सम्मेलन को भारत सहित 191 राज्यों ने अपना रखा है और 14 नवंबर 1977 को भारत द्वारा कन्वेंशन की आधिकारिक पुष्टि की गई है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट, जितनी भी चीजें दिखा रखी हैं विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं, सम्मेलन के अंतर्गत आती हैं, इन सभी को सम्मिलित किया जा चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है भैया, सरकार ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निर्देशकों का अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर 10 साल कर दिया है? तो ये पीएसबी है, पीएनबी है, एसबीआई है, बीओआई है। तो पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर पंजाब भी नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं और बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, जिसको थोड़ा मैं समझाता चलूंगा कि वित्त मंत्रालय जो है, फाइनेंस मिनिस्टर ने 17 नवंबर को राष्ट्रीयकृत बैंक को प्रबंधन और विविध प्रावधान वाले जो होते हैं उनकी योजना 1970 में संशोधन के लिए अधिसूचना, मतलब 1970 का जो कानून है उसको संशोधन करते एक सूचना जारी की है। पीएसबी जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रबंधक निर्देशक और अन्य पूर्णकालिक निर्देशक को अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया गया है। बस ये चेंजिंग हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि अधिक वर्षीयता 60 वर्ष ही रहेगी, मतलब इतनी ही पहले थी 5 वर्ष और 60 वर्ष थी, लेकिन 5 से 10 वर्ष कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूर्णकालिक निर्देशकों में से प्रबंध निर्देशकों की नियुक्ति की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो पूर्णकालिक निर्देशकों के नामों की सिफारिश करता है, ये भी आप सभी को इंपॉर्टेंट। कुछ मिला के ये है कि पॉइंट को क्लियर करता चलूंगा ना, तो आपको तभी समझ में आएगी क्लास। ठीक है, बैंक वाले बच्चे जो होंगे उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया, हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बैंक के ऊपर ही है। ठीक है मिल गया। तो किसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत की जीडीपी लगभग 7% की वृद्धि दर से बढ़ाने की संभावना है? तो एडीबी ने बोला है, किसकी रिपोर्ट है? आरबीआई की है, वर्ल्ड बैंक की है। तो भारत की बात है तो आरबीआई करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, तो इसकी रिपोर्ट है। ठीक है, तो इस आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जीडीपी है चालू वित्त वर्ष की जून से जो तिमाही है, जून से सितंबर की 6.1 से 6.3% मतलब कुल मिलाकर विकसित हुई है, विकास ही हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और आरबीआई जो है इसकी सांख्यिकी प्रकाशन 7वां संस्करण भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की पुस्तिका जो कि हैंडबुक है 2021-22 शीर्षक से जारी की गई, जिसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है बैंक में, तो ये भी आप पता लगाना। 7वां संस्करण है और दो नए खंड स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों शामिल है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद कर लेना। स्वास्थ्य को पर्यावरण को सम्मिलित किया गया 7वें संस्करण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और भी ज्यादा हो जाता है।
किस देश ने हवासोंग 17 या मॉनिस्टर मिसाइल लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट है, सभी आप इस गंजा टकला को देख के पहचान गए होंगे, किम जोंग है जो कि उत्तरी कोरिया के हैं। ठीक है मेरे भैया, इंपॉर्टेंट है, राजा ही शब्द एक प्रकार के। ठीक है, तो उत्तर कोरिया के उत्तरी कोरिया ने उनके किम जोंग जो है वहां के कौन है, प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, इंपॉर्टेंट है, या राजा है, राजतंत्र चलता है, लोकतंत्र चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें मैंने बताई हुई नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दोनों के बारे में कंपेयर करते हैं जो मैंने बताई थी क्लास। ठीक है, तो उत्तर कोरिया जो है वहाँ के किम जोंग जो है इनके द्वारा ही, मतलब वहां में उस देश के अंतर्गत हवासोंग 17 या मॉनिस्टर मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, उत्तर कोरिया ने इस 17 नाम के अंतर्माध्यम बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, इसे मॉनिस्टर मिसाइल भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हवासोंग 17 उत्तर कोरिया के अभी तक की सबसे बड़ी मिसाइल है, दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल तरह ईंधन वाली अंतर्माध्यम बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया ने। ठीक है, कभी साउथ कोरिया आ रहे हो, ठीक है, नॉर्थ कोरिया भी काफी डेवलप है जिन चीजों को लेकर। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही बहुत था, और मैं इतने कहूंगा कि सी टेट की क्लासेस चल रही है मेरे भाई, उनको प्रॉपर तरीके से लो। ठीक है, और बढ़िया तरीके से करवाऊंगा मैं। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही ज्यादा।